n, ये हो जाएगा n इंटू टी के पावर n माइनस 1। इस चीज को नोट करते रहिएगा। d बाई डी टी के पावर n इज इक्वल टू n इंटू टी के पावर n माइनस 1। इस चीज को ध्यान से देखिए, यहां पे नीचे t है, यानी t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में t होना चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन में क्या होना चाहिए? t का होना जरूरी है। ठीक, यानी कि d बाई डी टी के पावर n इज इक्वल टू n इंटू टी के पावर n माइनस 1। ये n क्या है? ये जो n है यही है। ठीक है, यानी कि अगर यहां पे t का फंक्शन नहीं है तो उसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा? एक कांस्टेंट की तरह यूज होगा। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है जीरो होता है। याद रखिए, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अगर यही जैसे हमारे पास क्या है, d बाई डी टी के पावर 3 है, 3 इंटू टी के पावर 3 है, 3 इंटू टी के पावर 3 है। अब इसी का डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो इस समय देखिए ये टी का फंक्शन है, इसके साथ नीचे टी है, इसमें भी टी है, तो इसके साथ जो वैल्यू लगी हुई है वो इस, भले ये टी कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ टी का जो फंक्शन है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इस 3 को बाहर ले लेंगे, 3 को हमको बाहर लिख लेना, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। बचेगा क्या? d बाई डी टी के पावर 3। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास बेटा d बाई डी टी 5 है, केवल अगर 5 है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट केवल कांस्टेंट है। इसके साथ देखिए टी का फंक्शन है, इसमें कोई टी का फंक्शन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इसके साथ टी है, ठीक है, तो ये टी का वेरिएबल्स जो है नीचे हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी है, तो इसके साथ जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। ये बाहर हमने लिख लिया है और अंदर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। ठीक है, तो अंदर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा? अब इसी फॉर्मूले से देखिए, n इंटू टी के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 पहले से है और 3 हमारा n की वैल्यू हो गया, t के पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके लिए, ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख दिया। इस कांस्टेंट को अगर सिंगल कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता, सिंगल अगर कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता, लेकिन ये कांस्टेंट जो है, ये वैल्यू जो है t के फंक्शन के साथ है, तो इसको हम लोग को बाहर लिखना है, वो हमने बाहर लिख लिया। और फिर जो वैल्यू है t की, उसके पावर 3 हो, 4 हो, 2 हो, उसको हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? n इंटू टी के पावर n माइनस 1, यानी 3 इंटू टी के पावर 3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू टी के पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी 9t स्क्वायर। ये तो हो गया सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। ये क्या हो गया? सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो गया इस वैल्यू का। ठीक है, अब देखिए इस पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सब लोग एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ द particle with move the positions, if the particle with move their position x is equal to x is equal to x is equal to 2t
स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4. Find their velocity at t is equal to 3 seconds. At t is equal to 3 seconds. दिया हुआ है क्या? If the position x is equal to 2t square plus 5t plus 4, find their velocity at t is equal to 3 seconds. तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v is equal to dx by dt. यही होता है. v is equal to क्या होता है? dx by dt. अभी मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूले में इससे पहले बताया है. तो जब उससे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? उससे हम लोग करेंगे तो क्या होगा? v इज इक्वल टू d बाई dt. अब देखिए x की वैल्यू ये है, उठा के यहां पे पुट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4. 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4. v is equal to d by dt 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4. अब हमको क्या करना है? इनका डिफरेंशिएशन करना है. तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? d by dt का अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस d by dt 5t प्लस d by dt 4. ठीक है. अब देखिए यहां पे केवल 4 है, यहां पे t का कोई फंक्शन नहीं है. तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? पूरी 0. ये तो 0 ही हो गया. अब बचा क्या हमारे पास? 5t 2t स्क्वायर. अब जैसे मैंने बताया है वैसे ही करते रहिए. देखिए जैसे मैंने पहले इसका 3t स्क्वायर का वजह करके बताया है, वैसे 2t स्क्वायर है. तो इसमें देखिए ये t स्क्वायर है, ये 2 है. इस 2 को हमको बाहर लेना है. बच गया क्या? d बाई dt t स्क्वायर. ठीक है. अब यहां पे देखिए ये t का फंक्शन है, ये 5 है. इसी प्रकार से हम लोग 5 को बाहर ले लेंगे. प्लस 5 बाहर हो गया. क्या हो जाएगा? d बाई dt यहां पे हो गया dt प्लस 0 हो जाएगा. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ये t स्क्वायर है, ये t के पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे. तो n के फॉर्मूले से करेंगे तो ये 2 है, n की वैल्यू 2 है, t के पावर 2 माइनस 1 प्लस 5. ये देखिए ऊपर भी dt है, नीचे भी dt है. ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया. तो ये प्लस 5 ही बच जाएगा. ठीक है. तो ये क्या होगा? 4t 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1. तो t के पावर 1 हो जाएगा. 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 4t प्लस 5. अब क्या कह रहा है? कितने सेकंड पे निकालना है? 3 सेकंड पे. तो t की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? 3 सेकंड. क्या लिख देंगे? 3 सेकंड. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 5. तो क्या हो गया? 12 प्लस 5 17 मीटर पर सेकेंड. दैट v is equal to 17 मीटर पर सेकेंड.
ये इसका आंसर हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेलोसिटी पर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If the position x, इससे नहीं दिखेगा दूसरे से लिख देना। लिखिए लिखिए क्वेश्चन। if the particle moves from the position, if the particles moves from their positions x is equal to 4t cube plus 2t square plus 6, 4t cube plus 2t square plus 6 ये दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन of the particle t is equal to 2 seconds. Find the acceleration of the particles t is equal to 2 seconds. T is equal to 2 seconds. अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमको पता है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ये चीज होता है। ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। एक ही चीज होता है। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले या तो वेलोसिटी निकालिए और उसके बाद एक्सेलरेशन निकालिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड करना है।
ठीक है, तो देखिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, डबल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन, यानी डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सिंगल टाइम पहले कर लेते हैं, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो बार हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यानी dx by dt इज इक्वल टू d by dt, x के जगह पे इसकी पूरी वैल्यू रखी है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, d by dt 4t क्यूब प्लस d by dt 2t स्क्वायर प्लस d by dt 6। जैसे अभी मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म रहेगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको उठा के जीरो कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, यानी कि अब देखिए ये t का फंक्शन है, नीचे अगर मैं देखिए यहाँ पे t का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लीजिए, यही चीज मैंने बताया है। d by dt अब क्या हो गया t क्यूब प्लस, सिमिलरली इसमें भी देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन में किया है, दो बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा d by dt t स्क्वायर प्लस ये जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला, t के पावर n, d by dt t के पावर n इज इक्वल टू n इंटू t के पावर n माइनस 1। तो यहां पे देखिए n की वैल्यू 3 है, 4 इंटू 3 t के पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको करेंगे 2 इंटू 2 t के पावर 2 माइनस 1 यानी 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या निकल आ जाएगा 12t स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 4t। अब देखिए ये सिंगल टाइम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे t का क्या 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, तो वेलोसिटी भी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे t की वैल्यू तो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं रखना है हमको तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब ये हमारा सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो गया, इस वैल्यू को एक बार और डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, ये